अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, बड़ी ईद का तो हर इंसान को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है, ख्वाह वो छोटे बच्चे और बड़े ही क्यों ना हों। ईद कुर्बान पर आमतौर पर सुरख गोश्त ज़्यादा खाने से बहुत से लोग बदहज़मी जैसी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और पेट खराब की शिकायत करते नज़र आते हैं। दोस्तों, आपको मैं इस वीडियो में गोश्त को जल्द हज़म करने के 6 ऐसे तरीके बताऊंगा जिन पर आप अमल पैरा होकर बदहज़मी से बच सकेंगे। वहाँ आपका निज़ाम बेहतर तौर पर काम करेगा और पेट की सफाई हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बगैर टाइम वेस्ट किए आज की चीज़ें शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1 पर है डाइटरी फाइबर। गोश्त के साथ ऐसे खाने जिनमें फ़ाइबर की मिकदार ज़्यादा हो, जैसे सब्ज़ सलाद, जौ का आटा, फ्रूट्स, सब्जियां वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ख़ास तौर पर इसबगोल की छिलकी का इस्तेमाल करें क्योंकि इसके अंदर फ़ाइबर की काफ़ी मिकदार होती है। फ़ाइबर आपके निज़ाम को बेहतर बनाती है और कब्ज़ जैसी बीमारियों से बचाती है। ये मैदे से पानी को जज़ब करके वज़न पैदा करती है और स्टूल मूवमेंट को बेहतर बनाती है और गैस पैदा नहीं होने देती, और ये ब्लोटिंग जैसी बीमारियों से भी महफूज रखती है। नंबर 2 पर है दही। दही प्रोबायोटिक्स हासिल करने के लिए एक नेचुरल ग़िज़ा है जो निज़ाम को बेहतर बनाता है। गोश्त खाने के साथ दही इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये आपके जिस्म में दोस्त बैक्टीरिया की तादाद को बढ़ाएगा और मैदे में इन्फेक्शंस पैदा होने से रोकेगा और गोश्त को तेज़ी से हज़म करने में इंतहाई मददगार साबित होगा। नंबर 3 पर है अदरक। दोस्तों, अदरक सदियों से निज़ाम को बीमारियों की रोकथाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है और आज भी इसका इस्तेमाल खुराक को जल्द हज़म करके जुज़ बदन बनाने में इंतहाई मुफीद है। अदरक के अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जहां खुराक को हज़म करने में मददगार है, वहां ये पेट की सफाई भी कर देते हैं। दोस्तों, अदरक का इस्तेमाल तकरीबन हर घर में किया जाता है और हर किचन में ये अदरक मौजूद होती है। नंबर 4 पर है इमली आलू बुखारे का पानी। दोस्तों, इमली और आलू बुखारे को रात को भिगो दें और गोश्त को खाने से पहले इस पानी को पी लें। ये आपकी खुराक को जल्द हज़म करने में इंतहाई मददगार साबित होगा और आपको तजाबियत जैसी बीमारियों से महफूज रखेगा, जो कि इमली आलू बुखारे का पानी ठंडा होता है, इसलिए आपके पेट में गोश्त खाने की वजह से जो गर्मी पैदा होगी वो इसको इंतहाई कम कर देगा और आपको जल्द हज़म करने में मदद करेगा। नंबर 5, कम मसाले वाले खाने। गोश्त पकाते वक्त बाज़ारी तेज़ मसालों का इस्तेमाल ना करें और गोश्त को लहसुन, अदरक और टमाटर वगैरह के साथ पानी में गलाएं और गोश्त में घी वगैरह डालकर मत भूनें ताकि आपका पेट ख़राब ना हो और आपके मैदे को गोश्त को हज़म करने में मुश्किल पैदा ही ना हो। नंबर 6 पर है पेट भर कर मत खाएं। दोस्तों, बड़ी ईद आते ही हर इंसान का दिल गोश्त पर बहुत ज़्यादा करने लग पड़ता है और आम तौर पर देखा जाता है कि बदहज़मी के बहुत ज़्यादा लोग शिकार हो जाते हैं, लेकिन अगर आप इस बात पर अमल करेंगे तो आप हरगिज़ भी बदहज़मी का शिकार नहीं होंगे। दोस्तों, पेट भर कर मत खाएं। मज़ेदार खाना देखकर खाने को जी चाहता है, मगर ऐसा खाना बीमार कर दे तो सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है। इसलिए पेट भर कर खाना मत खाएं ताकि मैदे को खाना हज़म करने में आसानी हो। दोस्तों, आखिर में अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।